श्रीलंका, जहां पर हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। हम सब जानते हैं कि हर जगह कोई ना कोई ऐसा जानवर होता है जैसा कि हमारे यहाँ पे घोड़े या गधे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन श्रीलंका में हाथी को इस्तेमाल किया जाता है एक जगह बड़ा भारी भरकम सामान उठाने के लिए, या जैसे भी ताकतवर तौर पे इनको घरों में भी बाकायदा तौर पर रखा जाता है। लेकिन आप हैरान होंगे कि श्रीलंका में इस वक्त हाथी भत्ताखोर हाथी बन चुके हैं। मतलब कि हाथी अपना एरिया छोड़कर सड़कों पे आ गए हैं और वो किसी भी गाड़ी को बगैर भत्ते के नहीं जाने देते। और अगर कोई गाड़ी इनको इनकी मर्जी का कुछ ना देकर जाए या भागने की कोशिश करे तो ये बाकायदा उसका पीछा कर कर उस गाड़ी से अपना भत्ता वसूल करते हैं, वरना उसको नुकसान पहुंचाते हैं। आपके कान बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। अब वो कुछ यूँ रहा है कि हाथियों के लिए बाकायदा बसेस वाले जो है वो खाना लेकर आते हैं और उनको खाना देते हैं, तो फिर अपने जो रास्ते को जो है उस रोड को क्रॉस कर पाते हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि हयातियाती तहकीकात के मुताबिक श्रीलंका में जब इंसानों ने अपना खाना ज़ाया कर फेंकना शुरू किया और वहाँ पे जो हाथी सामान इधर से उधर लेकर जाते थे उनको इंसानी हाथों के खानों की आदत हो गई। अब जब इनको इंसान के बनाए हुए खानों की आदत हो गई तो इन्होंने अपना मामूल बना लिया, और जब आते जाते प्यार के तौर पर भी लोग गाड़ियों से इनको खाना देना शुरू हो गए तो इनको पता चल गया कि अब यहाँ से हमें खुराक मिलनी है और ये वाली खुराक मिलनी है, और जो कि उनको पसंद आना शुरू हो गई। लिहाजा इन हाथियों ने हर जाती हुई गाड़ी को रोकना शुरू कर दिया। अब वो गाड़ी जो कि खुद रुक कर इनको खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ देकर चली जाती है वो तो बच जाती है, लेकिन अब वो ड्राइवर या वो गाड़ियाँ जो कि इनको इग्नोर करती हैं, मतलब कि इनको इनका भत्ता या इनको इनका खाना या इनको इनकी खुराक नहीं देती, तो वो बाकायदा हाथी इतने बड़े बड़े तगड़े तगड़े हाथी हैं जो इनका पीछा करते हैं। और अगर तो वो रुक कर इनकी बात सुन ले, मतलब कि इनको कुछ खुराक दे दे, तो बचत हो जाती है, नहीं तो वो इनको बाकायदा तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। अब वहाँ पर एक डॉक्टर अर्शोला है, उनका कहना है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैरानकुन है हमारे लिए भी कि ये सब कुछ क्यों होता चला जा रहा है। अब हाथी अगर इस तरह की हरकतें करना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद बड़े पैमाने पर हादसा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा पेश आना शुरू हो गए हैं। मतलब कि अचानक से हाथी का सड़क पर आना, अचानक से गाड़ियों को रोकना, और इस तरह बहुत से हादसा जो हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। और उसके अलावा जो सूरज की रोशनी है डायरेक्ट सड़कों पे आकर इतना लंबा लंबा टाइम खड़े होने से हाथियों की अपनी फिजिकल हेल्थ को नुकसान हो रहा है, उनकी आंखों को नुकसान हो रहा है, उनके जिस्म को नुकसान हो रहा है। अब हाथियों की अपनी फिजिकल कंडीशन भी जंगलों से निकलकर एक बड़े लेवल पर अपने इन्वायरमेंट को छोड़कर जब इस तरह वो खुली धूप में फिर रहे हैं, जिस तरह का उनको माहौल या टेम्परेचर चाहिए उससे बरअक्स वो रहना शुरू हो गए हैं, तो उस चीज़ से उनकी अपनी फिजिकल हेल्थ को भी नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ सबसे मेन चीज़ ये देखी जा रही है, हयातियाती डॉक्टर या उनके माहिरीन का कहना है कि यही भत्ताखोर हाथी आगे से इनके बच्चे भी इसी तरह ही ट्रेंड हो रहे हैं कि वो भी उसी डगर पर चल रहे, गुंडों की तरह वो सड़कों पर आते हैं और गुंडों की तरह ही वो गाड़ियों को रोककर अपना भत्ता वसूल कर रहे हैं। अब इस तरह के हाथी ज़्यादातर जो हैं वो अपने मालिक की भी नहीं सुन रहे और ना ही वो किसी के काबू में या किसी के कंट्रोल में आ रहे हैं। लिहाजा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ रही हैं जा रही हैं उनसे दरख्वास्त की गई है कि ऐसे लोग जो अपना खाना सड़कों पर फेंक देते हैं उनसे ये दरख्वास्त की जा रही है कि इस तरह के काम मत करें जिसकी वजह से जो है हाथियों को और इंसानों को नुकसान पहुँचे।